नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नौकरी सरदार से इंटर कॉलेज से फिजिक्स लेक्चरर। बच्चों, आपके सामने आज ये जो स्थिति चल रही है, जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन जो क्लासेस का ये प्रोसेस किया गया है उसी के अंतर्गत आज क्लास फर्स्ट ईयर में आप सबका स्वागत है। और जिसके तहत आज ये जो पहला चैप्टर है उसको लिया गया है, जिसका नाम है डायमेंशन, डेट मीन्स हिंदी में उसको कहते हैं विमा। तो बच्चों, ये विमा क्या है, सबसे पहले बोलेंगे कि विमा किसी भौतिक राशि की वे घात है। बहुत को ध्यान सुनिएगा, विमा किसी भौतिक राशि की वे घात है जिन्हें मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उन पर चढ़ाया जाता है। कैसे, आइए देखें। तो बच्चों, सबसे मेन चीज है कि मैंने कहा कि विमा किसी भौतिक राशि की वे घात है, ये ना। तो आइए इसको देखें कैसे, क्या है। सबसे मेन चीज, आपको चार चीजें एल, एम, टी और ए, आपको चार चीजें आपको याद रखना है। केवल चार अल्फाबेट, पूरी फिजिक्स आपकी फिनिश हो जाएगी। आप कहेंगे ये कैसे, मैं कहूंगा आइए देखिए। तो एल लिखेंगे लेंथ के लिए, LENGTH, लेंथ हो गया। एम हो गया मास हो गया। टी हो गया टाइम हो गया। और ए फॉर एम्पियर, ओके, एम्पियर। दैट मीन्स से चार चीजें आपको है, लेंथ, मास, टाइम, और यहां भी इसको कह सकते हैं करंट भी, ओके। अब कोई पूछता है कि छोटी सी चीज है कि आप बताएं कि दूरी की विमा क्या होगी, तो बता देंगे एल, ओके। द्रव्यमान की विमा क्या होगी, एम। समय की विमा टी, और एम्पियर की यानी करंट की विमा क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं। कोई पूछता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी, वेग की विमा क्या है, तो लिखेंगे वेग। दैट मीन्स हमको पता है वेग होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हो गया मीटर, किसका मात्रक है, दूरी का यानी दैट मीन्स हो गया लेंथ, एल हो गया, और अपान समय टी, ऊपर आएगा LT-1। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या है, त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लास 10 के फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर दैट मीन्स किसका मात्रक है, डिस्टेंस का, इसका मतलब हो गया एल, इससे देखेंगे। और सेकंड कहां पर आएगा बच्चों, टाइम टी में, अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर आएगा LT-2। अब हम बढ़ते हैं आगे। आपने वेग मालूम हो गया, त्वरण हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं बल। बल का आपको निकालना है, तो यहां पर देख लेंगे, ये होता है बल इक्वल टू होता है, कितना होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो डेट मीन्स द्रव्यमान का एम, इसका LT-2, त्वरण का ये आपने निकाला था, ठीक। अब हम बोलते हैं आगे। जैसे कोई पूछता है कि आप बताइए कि शक्ति, पावर, आयतन, इस तरह के आपके तमाम एग्जाम्पल हैं। जैसा कि मैं ले रहा हूं, आपको मैं यहां पर लेता हूं शक्ति का मात्रक आपको मालूम है कितना होता है, P बराबर होता है W/T। लिखेंगे वी नो डैट शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर, यही ना। तो P W/T। W क्या है, वर्क डन, वर्क का निकालना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका होगा MLT-2, इसका L/T। यह हो जाएगा ML², ऊपर आएगा T की पावर -2, ये आएगा तो कितना हो जाएगा, -3, ओके। अब कोई पूछता है कि बताइए आयतन की विमा क्या होगी। आयतन दैट मीन्स आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो हो गया L3। क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, L²। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, और जैसे बता दें निकालना घनत्व का होता है, आपको मालूम है मात्रा बटे आयतन, मात्रा बटे आयतन। मात्रा का हो गया M, और आयतन का, चूंकि आयतन का मीटर क्यूब, तो हो जाएगा L3, तो हो जाएगा ML-3, यही ना भाई। घनत्व होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट मीन मास का हो गया M और वॉल्यूम का L3, यानी ML-3। अब हम बोलते हैं थोड़ा से आगे। आप डायमेंशन निकालना सीख गए हैं, और अब आता है बच्चों कि कोई एक फॉर्मूला दिया हुआ है और कहते हैं शो दैट द गिवन फॉर्मूला इज ट्रू विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। विमी विधि से दिए गए समीकरण को बताइए कि शुद्ध है या अशुद्ध। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा है इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने पहला किया v बराबर u प्लस ए टी,
दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला समीकरण। पहला समीकरण क्या है, आपने पढ़ा हुआ है v बराबर u प्लस ए टी। हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि गति के समीकरण विमीय विधि से शुद्ध है। ओके, अच्छा, हम दोनों की डायमेंशन निकालेंगे, लेफ्ट और राइट की। अगर डायमेंशन बराबर आ रही है तो शुद्ध है, वरना अशुद्ध। लिखेंगे वी नो दैट v इक्वल टू कितना, u प्लस ए टी। आपको मालूम है यहां पर v और u दोनों ही क्या वेलोसिटी है। v कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी है। u कौन सी है, इनिशियल। a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। v आपका अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t क्या है, समय। तो यहां पे ये हमारा लेफ्ट है, ये क्या है, राइट। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसमें देखिएगा जो प्लस माइनस है इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। इसमें हमको देखना जितने भी पार्ट हैं इसकी डायमेंशन रिजल्टेंट के इक्वल हो। एक तरीका तो ये है, या टोटल की डायमेंशन इसके इक्वल हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, और याद रखेंगे किसी भी गिनती या किसी भी कांस्टेंट चीजों की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। लिखेंगे कि v की विमा बराबर होगा, कितनी होती है, एल टी माइनस 1। भाई वेग है। अब निकालेंगे आर एच एस। लिखेंगे u की विमा, u क्या वेग हो जाएगा, एल टी माइनस 1। ये पार्ट बराबर आ रहा है सब, देखिए। अब निकालेंगे ए टी की विमा। ए क्या है, त्वरण है, इसका एल टी माइनस 2, इसका t -2 से 1 कैंसिल हो गया, एल टी माइनस 1। देखिए ये पार्ट सब आपके क्या रहे, बराबर आ रहे हैं, अतः कह सकते हैं समीकरण ट्रू है, सत्य है। या इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि v बराबर u प्लस ए टी था, इसकी थी एल टी माइनस 1 और इसकी एल टी माइनस 1 प्लस इसकी आई थी एल टी माइनस 1। या इसको करें तो रहेगा 2lt माइनस 1। ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट और राइट के बराबर आ गए। मैंने कह दिया इसमें गिनतियों से कोई आपका मतलब नहीं होता है, तो ये कह सकते हैं ये आपकी इक्वेशन ट्रू है। ठीक, अब हम बोलते हैं आगे की तरफ। इसकी सेकंड इक्वेशन क्या थी कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास है, लिखेंगे वी नो डैट या वी हैव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको मालूम है s क्या है, यहां पर डिस्टेंस है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है और a एक्सेलरेशन है, t इज द टाइम। फिर वही लिखेंगे, पहले लेफ्ट और राइट दोनों निकालेंगे डायमेंशन। अगर डायमेंशन इक्वल है तो ट्रू है, वरना फॉल्स। यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे s की विमा बराबर कितना होगा, l। भाई s दूरी है। अब लिखेंगे आर एच एस लिखेंगे यू टी की विमा कितना हो जाएगा, एल टी माइनस 1 वेग, टी का कितना हो गया, समय टी से टी कैंसिल, बचा एल। ये पार्ट बराबर आ रहा है। अब बढ़ेंगे आगे, लिखेंगे कि हाफ ए टी स्क्वायर की विमा, ये हो जाएगा बराबर कितना रहेगा, हाफ की कोई विमा नहीं होगा, ए का होगा एल टी माइनस 2 और टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एल। तो देखिए लेफ्ट, यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, या आप इसको कर सकते हैं, यहां पर आर में कितना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यहां पर एल है और यहां कर दें एल प्लस का कितना होगा, एल कितना होगा, बराबर 2l। तो डायरेक्ट में चूंकि मैंने बताया इसमें संख्याओं का कोई असर नहीं होता है, तो या आप ये कर सकते हैं या ये। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां लिखेंगे वी हैव v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as। फिर जैसा कि आप जानते हैं v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सीलरेशन है, त्वरण है, और s क्या है, दूरी। क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे v स्क्वायर की विमा, v स्क्वायर की विमा बराबर होगा कितना होता है एल टी माइनस 1, v की यहां स्क्वायर कर दें तो होगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। ओके, अब हम ले लेंगे RHS राइट हैंड साइड, लिखेंगे u स्क्वायर की विमा, u और v दोनों ही वेलोसिटी है तो जितनी ये आई है इतनी हो जाएगी एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखिए इक्वल आ गया। अब हम निकालेंगे 2as की, लिखेंगे 2as की विमा। तो बच्चों फिर जैसे मैंने बताया गिनतियों का कोई असर नहीं होता है, a त्वरण है तो रहेगा एल टी माइनस 2 इंटू एल, तो रहेगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। देखिए ये पार्ट आपका सब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। और जैसा कि मैंने बताया या कर सकते हैं यहां पर R करके कि ये आपका हो गया, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें समीकरण लिखा हुआ है v स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस 2as, एल कितना आ रहा है एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2, एल स्क्वायर टी माइनस 2 प्लस एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये हो जाएगा 2, ये बाहर ले लिए एल स्क्वायर टी माइनस 4 आ रहा है, तो कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण हमारा शुद्ध है। नेक्स्ट, और जैसे बच्चों इसके अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, आपने पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला F बराबर mv स्क्वायर अपन r, याद है ना। तो यहां लिखा हुआ है F बराबर mv स्क्वायर अपन r। अब आता है कि जहां पर F आपका बल है, m द्रव्यमान है, v वेग है और r क्या है, त्रिज्या। अब यहां पर फिर वही है कि इफ द गिवन फॉर्मूला इज दिस एंड शो दैट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन इज ट्रू, करा दिया गया समीकरण सिद्ध करो विमीय विधि से शुद्ध है या अशुद्ध। हम ये करेंगे सबसे पहले दोनों साइड की डायमेंशन निकाल लेंगे, अगर डायमेंशन बराबर आ रही है तो ट्रू है वरना फॉल्स। तो कैसे, आइए देखें। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड F क्या है, फोर्स, लिखेंगे F की विमा। अब आप जानते हैं F फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। मास का क्या होगा m l t माइनस 2, यही ना। तो लिखेंगे m l t माइनस 2। अब आइए राइट हैंड साइड, लिखेंगे m v स्क्वायर अपान r की विमा। m क्या है बच्चों, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी m, v क्या है, v आपकी वेलोसिटी है, कौन सी है, फाइनल है या इनिशियल, ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों की ही यूनिट सेम होती है। जब यूनिट सेम है तो दोनों की डायमेंशन भी सेम। और जैसा कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस 1। वेरी गुड। तो आइए आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखेंगे कितना हो जाएगा m, v क्या है आपकी वेलोसिटी है तो रहेगा एल टी माइनस 1। यहां देखिए मैं कर देता हूं नोट, लिख देंगे नोट v इक्वल टू कितना है एल टी माइनस 1, ये ना। लेकिन अगर हमको निकालना है स्क्वायर में तो यहां भी स्क्वायर कर दिएगा, तो यहां पर भी स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो यहां पर m का मान रखा है ये m, v का हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपान r क्या है, रेडियस है जिसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर, दैट मीन्स कह सकते हैं एक तरह की दूरी हो गई, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक तो मीटर है और लेकिन इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी, l। आइए देखिए यहां पर l ऊपर आएगा m स्क्वायर t माइनस 2, ऊपर आएगा l माइनस 1, या 2 में से 1 गया, l बचेगा t माइनस 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः कह सकते हैं कि दिया गया ये समीकरण आपका शुद्ध है।
क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बच्चों, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि डायमेंशन निकालना आप सीख गए हैं और अब हम लोग कर रहे हैं डायमेंशन की सहायता से कि जो फॉर्मूलेज दिए हुए हैं उनको ये प्रूफ कर रहे हैं कि ये ट्रू है कि ये फॉल्स। तो उसी कड़ी में और हम आगे बढ़ रहे हैं। एक फॉर्मूला और ये ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे सूत्र आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अभी आपने हो सकता है इसको नहीं पढ़े हैं, ये सब अभी आगे के चैप्टर्स में है। फिजिक्स के आगे के चैप्टर्स में ये सब फार्मूले आप पढ़ेंगे। इसको देख के आप अभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि इसमें अभी खाली हमको प्रूफ करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो हमको क्या करना है, फार्मूला कोई सा भी दे देंगे, हमको उससे ये नहीं देखना क्या दिया हुआ है, हमको केवल निकालना है दोनों ओर की डायमेंशन। अगर डायमेंशन बराबर है तो लिख देंगे ट्रू है, वरना फॉल्स। ओके, तो आइए सबसे पहले लिखेंगे कि क्वेश्चन है कि इफ लिखा हुआ है कि यदि t बराबर इतना इतना है, जहां पर t आपका आवर्तकाल है, आवर्तकाल दैट मीन्स काल का मतलब हो गया समय, L क्या है लंबाई है, G क्या यहां पर है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है, चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे एक्सीलरेशन, थोड़ा दोनों में फर्क है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिट की, देखिए एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी त्वरण और गतिज त्वरण में फर्क है, आप जानते हैं। लेकिन हम बात करेंगे अगर मात्रक और त्वरण, वो मात्रक और विमा, तो दोनों की मात्रक और विमा सेम है, मात्रक और विमा सेम है। ठीक, तो अब आइए यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे t की विमा, t की विमा बनाओ कितना होगा, t रहेगा भाई आवर्तकाल, काल का मतलब है समय। ठीक, काल का मतलब समय, डेट मीन्स हो गया टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन क्या है t। अब लिखेंगे RHS लिखेंगे कि 2 पाई अंडर रूट L अपान G की विमा। जैसा कि बच्चों मैंने पहले बताया, किसी भी नंबर या कांस्टेंट चीजों की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ओके, तो आगे देखेंगे 2 डायमेंशन लेस हो गया, पाई डायमेंशन लेस हो गया। अब बढ़ते आगे, हमारे पास है रूट में L अपान G। L क्या है लेंथ है, G क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। लेंथ का क्या हो जाएगा, डेट मीन्स मीटर, मीटर डेट मीन्स L। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की, तो इसका मात्रक आपको मालूम है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10, मालूम होगा ना आपको। अब हम बात कर रहे हैं डायमेंशन की, तो चूंकि मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसलिए इसकी विमा हो जाएगी LT-2। आइए लिखेंगे L की कितना L, इसका LT-2। L से L कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा तो कितना आएगा T स्क्वायर, और अगर बाहर निकालेंगे कितना आएगा T। तो देखिए ये T लेफ्ट हैंड और ये T राइट हैंड बराबर आ गया, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से कह सकते हैं ये समीकरण भी हमारी दिया गया ट्रू है। तो बच्चों, जैसा कि आज मैंने आपको डायमेंशन के बारे में बताया, आपको केवल 4 चीजें आपको समझना है, L, M, T, A। इससे आपकी पूरी फिजिक्स आपकी फिनिश हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा बगैर डायमेंशन के फिजिक्स कुछ नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ही इसका काम है, और यहां तक कि आप जब आगे BSc MSc करेंगे तभी डायमेंशन का इसका पूरा यूज है। और इसलिए आप सबसे पहले डायमेंशन आप उसको निकालना समझ गए हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया वेग की हो गई LT-1, त्वरण की है LT-2, बल की हो जाएगी तो MLT-2। और इस तरह से जो आपको निकालना होगी आप उसको सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन की सहायता से सूत्र का सत्यापन, अगर लेफ्ट और राइट दोनों के डायमेंशन इक्वल है तो ट्रू है, वरना फॉल्स। तो उम्मीद है कि ये आपको चैनल हम लोग का पसंद आ रहा होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।